वैगुल एक यूरोपी मिजाज का आदमी था। वो जल्दी थक जाता था और उसे शिकार का ज्यादा शौक नहीं था, खास तौर पर जब वो अपने मेजबान के साथ इंग्लैंड में शिकारी पार्टी में जाता। उसे यूं लगता जैसे वो अपने आबाओ अजदाद की नकल उतार रहा है, जो कभी जंगलों और पहाड़ियों में असली जोश से शिकार करते थे। फिर भी अगस्त के महीने में जब वो इंग्लैंड आता तो शिकार की दावत कबूल कर लेता। उसका उसूल ये था कि जिंदगी की खुशियां और दुख दोनों को एक ही फलसफे से कबूल करना चाहिए। लेकिन इस बार शिकार का दिन बड़ा गुजरा था। बारिश से जमीन दलदली हो गई थी, परिंदे हाथ नहीं आ रहे थे और शिकार का नतीजा बहुत मामूली रहा। शाम के खाने पर भी माहौल बोरियत से भरा हुआ था, मगर वीगल के दिमाग पर असल बोझ एक और बात थी। उसका बचपन और जवानी का दोस्त वायट गफोर्ड 2 दिन से प्रासरार तौर पर लापता था। गफोर्ड एक बहादुर शिकारी, खुशमिजाज और जिंदगी से भरपूर इंसान था। वो पिछले हफ्ते करीब के एक गांव में शिकार खेल रहा था और एक लड़की से मोहब्बत के इजहार में भी लगा हुआ था। अचानक एक रात वो बगैर टोपी और कोट के घर से निकला और फिर कभी वापस न आया। न उसकी लाश मिली, न कोई सराग। पूरा इलाका दिन रात तलाश में लगा हुआ था, लेकिन कुछ न मिला। वेगल को यकीन नहीं आता था कि उसका दोस्त मर गया है। गफूर्ड हमेशा शरारती मिजाज और अमली मजाक करने वाला था। वो सोचता कि शायद गफूर्ड ने ये सब ड्रामा रचाया हो ताकि सबको चौंका सके। मगर इसके बावजूद वेगल के दिल में अजीब सी बेचैनी और गुस्सा था। एक रात जब बाकी सब लोग सो गए, वेगल किले से बाहर निकला और दरिया के किनारे टहलने लगा। अंधेरा गहरा था, सितारों की मध्यम रोशनी पानी पर झलक रही थी। वो अपने दोस्त की यादों में डूबा हुआ चलता रहा। इसे याद आया कि वो दोनों अक्सर जिंदगी और मौत के फलसफे पर बात करते थे। गफूर्ड एक बार कह चुका था, कभी कभी रूह मौत के बाद भी जिस्म के साथ रहती है, जैसे कैद हो, और शायद कुछ देर के लिए वापस आती है ताकि अपने दोस्तों को आखिरी बार देख सके। ये बात याद करके वेगल के दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई। खतरनाक जगह, स्ट्राइड दी स्ट्रिड। वेगल चलते चलते दरिया के एक खतरनाक हिस्से पर आ गया जिसे लोग स्ट्राइड कहते थे। यहाँ बड़े बड़े पत्थर दरिया को तंग कर देते थे और पानी गुस्से से बल खाता हुआ नीचे गिरता था। कहा जाता था कि जो भी शख्स यहाँ फंसल जाए कभी वापस नहीं निकलता, क्योंकि नीचे कुदरती गार और पानी के जबरदस्त भनूर हैं। वेगल उस जगह खड़ा सोच रहा था कि कितने लोग यहाँ डूबकर मर गए होंगे, जब अचानक उसकी नजर पानी पर पड़ी। पानी के झाग में कुछ सफेद सा हल रहा था। पहले वो समझा झाग है, मगर फिर अचानक एक इंसानी हाथ पानी से ऊपर उठा। हाथ की पुकार हिंड हार्ट वेगल का दिल जोर से धड़का। पहले तो वो डर गया, लेकिन फौरन समझ गया, ये कोई आदमी है, शायद मेरा दोस्त। वो दौड़कर करीब गया। हाथ बार बार पानी से निकलता और शीशे की तरह फसलते पत्थरों को पकड़ने की कोशिश करता। कभी वो हाथ शामित की तरह कानपता, कभी मदद के लिए फैलता। वेगल ने फौरन एक दरख्त की टहनी तोड़ी, खुद को पत्थरों पर जमाकर आगे बढ़ाया और वो टहनी हाथ की तरफ बढ़ाई। हाथ ने टहनी को मजबूती से पकड़ लिया। वेगल ने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कुछ लम्हों तक कोई फर्क न पड़ा। फिर अचानक पानी से एक बाजू बाहर निकला। वेगल ने आंखें फाड़कर देखा। कमीज के किफ पर वही कफलंकिस लगे थे जो उसके दोस्त गफूर्ड पहना करता था। ये वाकई वही था। निजात की कोशिश वेगल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी ताकत से खींचा। आखिरकार पूरा जिस्म पानी के झाग से बाहर आने लगा। वो शख्स बहाकर नीचे की प्रस्कून झील में आ गया। वेगल छलांग लगाकर पानी में उतरा और अपने दोस्त को किनारे पर ले आया। उसने गफूर्ड को जमीन पर लिटाया, अपनी कोट उतारी ताकि वो सुकून से मसनूई सांस दे सके। मगर जैसे ही उसने अपने दोस्त का चेहरा देखा, खौफनाक इंकिशाफ वेगुल के जिस्म में सर्दी दौड़ गई। उसने चीख मारने की कोशिश की, मगर आवाज गले में दब गई। गफूर्ड के जिस्म पर कपड़े थे, हाथ भी वही थे, सब कुछ वेगल के दोस्त जैसा था। मगर चेहरा गायब था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक खाली हमवार सतह थी, जैसे कभी वहां आंखें, नाक या मन्ना था ही नहीं। उख्तिताम वेगल पर एक झटका सा लगा। वो पीछे हट गया। दरख्तों के साए और पानी की आवाज अचानक खौफनाक लगने लगे। क्या ये उसका दोस्त था या फिर कोई बदरूह?
कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इस रात के बाद वेगल कभी पहले जैसा नहीं रहा। मौत के बाद कुछ चीजें हमारी दुनिया में कैद रह जाती हैं और कभी-कभी वो अपनी पहचान के बगैर वापस आती हैं।